एक गांव में उपेन और भूपेन नाम के दो दोस्त रहते थे तो दोनों दोस्त, मगर दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उपेन बहुत ही सीधा, लोगों की मदद करने वाला, बहुत ही अच्छा इंसान था, मगर भूपेन उसके विपरीत था। वह लोगों को ठगता था, उन्हें परेशान करता था, लोगों को सताता था। उपेन को उसके इन हरकतों के बारे में पता नहीं था। दोनों ही थोड़े गरीब परिवार से थे। उनके ऊपर अब अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। गांव में कुछ काम नहीं मिल रहा था, तभी दोनों ने शहर जाकर काम करने का फैसला कर लिया और शहर चले भी गए। कुछ महीने काम करने के बाद दोनों गांव वापिस आने लगे। तभी भूपेन ने उपेन को कहा, यार उपेन, इतना पैसा गांव ले जाना सही होगा क्या? तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में रोज़ किसी न किसी के घर में चोरी होती है। पिछली बार जब हम गांव में थे तब धीरा शहर से पैसा कमा के आया था और उसका सारा पैसा चोरी हो गया था। उपेन ने कहा, यार बात तो तू सही कह रहा है, हम भी पैसे लेकर गांव जा रहे हैं। चोर को तो पता चल ही जाएगा कि हम शहर से काम करके आए हैं, तो वह हमारे पैसे भी चुरा लेगा। तो अब क्या करें? तभी भूपेन ने कहा, हम न हमारे सभी पैसों को उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा देते हैं, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे। उपेन को भी भूपेन का आइडिया अच्छा लगा। फिर दोनों ने वही किया जो भूपेन ने कहा। सारे पैसों को गड्ढा खोदकर छुपा दिया और ऊपर में सूखी पत्तियां बिखेर दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। फिर दोनों गांव आ गए। एक दिन उपेन को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तभी उपेन ने भूपेन से कहा, भूपेन, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, चलो कुछ पैसे निकाल लेते हैं। दोनों उस पेड़ के नीचे चले गए। उपेन ने जैसे ही गड्ढा खोदा, उसमें एक भी पैसे नहीं थे। उपेन कुछ कहता उससे पहले ही भूपेन ने उपेन को चोर का थप्पा लगा दिया और उस पर आरोप लगाया कि तुमने ही पैसे चुराए हैं। उपेन बार बार कहता रहा कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, लेकिन भूपेन मानने को तैयार ही नहीं था। इसी कारण दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तभी गांव के लोगों ने कहा, पंचायत बैठा लो, सरपंच ही तुम दोनों का फैसला करेंगे। पंचायत बैठ गई। सरपंच ने दोनों की बात सुनी और कहा, जब तुम दोनों दोस्तों ने पैसे छुपाए उस वक्त वहाँ और कोई था? दोनों ने कहा, नहीं। तभी सरपंच ने कहा, तो जाहिर सी बात है, पैसे तुम दोनों में से ही किसी ने चुराए हैं। तुम दोनों में चोर कौन है यह बात कल पता चलेगी, जब इस पेड़ की गवाही ली जाएगी। पेड़ की गवाही की बात सुनकर भूपेन डर गया, क्योंकि पैसे उसी ने चुराए थे। तभी भूपेन ने चोरी वाली बात अपने पिताजी को बताई और उनसे मदद मांगी। भूपेन ने उसके पिता को कहा, पापा, कल जब पेड़ गवाही देगा उस वक्त आप पेड़ के पीछे रहना और आप भूपेन का नाम लेना। दोनों बाप बेटों में प्लानिंग हो गई। अगले दिन सभी उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां पर दोनों ने पैसे छुपाए थे। सरपंच ने पेड़ को देखते हुए कहा, हे पेड़, तुमने तो देखा ही होगा कि पैसे किसने चुराए हैं, तो हमें बताओ कि पैसे किसने चुराए हैं। तभी पेड़ की तरफ से इंसानों की आवाज़ आई, पैसे उपेन ने चुराए हैं। इंसान की आवाज़ सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सब सोचने लगे, पेड़ कैसे बोल सकता है? तभी सरपंच के आदमियों ने भूपेन के पिताजी को पकड़ लिया। भूपेन के पिताजी ने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में जितने भी चोरी हुए हैं सब इसी ने चुराए हैं। मूर्ख भूपेन यह भी समझ नहीं पाया कि पेड़ कैसे गवाही दे सकता है। सभी गांव वालों ने फैसला किया कि भूपेन को गांव से निकाल दिया जाए।